ओम साई राम, जय साई राम। श्री साईं बाबा की चरण वंदना करते हुए मैं साईं बबीता आप सभी साईं भक्तों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं साईं सच्चरित ग्रंथ से बाबा की लीलाएं लेकर आई हूँ आप सभी साईं भक्तों के लिए। ये वो अनमोल मोती हैं, वो अनमोल रत्न हैं जो अगर आप जिन्हें ग्रहण करेंगे और जिनका पान अगर आपने किया अमृत का, तो वो आप निश्चित रूप से इस भवसागर से पार ज़रूर हो जाएंगे। आज की लीला भी अध्याय 13 से ही है और अध्याय 13 की सारी लीलाएं जो हैं वो रोग निवारण के ही संबंध में हैं। और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप भी किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, किसी तरह की आप परेशानी में हैं, तो आप इस लीला को बाबा की पूर्ण रूप से सुनिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा और बाबा पे पूर्ण विश्वास रखिएगा। देखिए, अगर बाबा आप कोई भी तरह की रोग से पीड़ित हैं तो आप बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा का नाम जाप कीजिए, बाबा के कहे अनुसार चलिए। बाबा किसी न किसी रूप में आपके भी रोग, असाध्य रोगों को दूर कर देंगे, जिस तरह बाबा ने अपनी अध्याय 13 की लीलाओं में अपने भक्तों के रोगों को दूर किया है। किसी को स्वप्न में आकर, किसी को साक्षात दर्शन कर कर दिलाकर, और कभी किसी न कोई बाबा लीला करते हैं अपने भक्तों की दुख परेशानियों को दूर करने के लिए। आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और विश्वास के साथ सुनिएगा। निश्चित रूप से अगर आप बाबा के भक्त हैं और आप बाबा के कहे अनुसार चलते हैं तो आपकी कोई भी परेशानी आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। कितना भी बड़ा रोग क्यों न हो, वो भी दूर हो जाएगा। बाबा की कृपा आपको प्राप्त होगी। वो अपने भक्तों को या तो साक्षात दर्शन देकर या फिर उनके स्वप्न में आकर रोग निवारण करते हैं। ऐसी अनेक लीलाएं हमारे बाबा ने की हैं। वो जब सदैव थे तब भी करते थे और आज भी करते हैं। बाबा के वचन हैं कि यदि आप बाबा को पुकारेंगे, किसी परेशानी में होंगे, तो बाबा आपके दुख को दूर करने के लिए, आपके रोग का उपचार करने के लिए आपके पास दौड़े दौड़े चले आएंगे। जिस तरह बाबा तब करते थे, वैसे ही आज भी बाबा अपने भक्तों के दुख दूर करते हैं। अब ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनिए। बापू साहिब बूटी की ये कथा है जो बाबा ने उनके साथ लीला की है। श्रीमान बापू साहिब बूटी एक बार अम्लपित्त के रोग से पीड़ित हुए। उनकी अलमारी में अनेक औषधियाँ थीं, परंतु कोई भी गुणकारी न हो रही थी। बापू साहिब अम्लपित्त के कारण अति दुर्बल हो गए और उनकी स्थिति अति गंभीर हो गई। वे अब मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन करने में भी असमर्थ थे। बाबा ने उन्हें बुलाकर अपने सम्मुख बिठाया और बोले, सावधान, अब तुम्हें दस्त न लगेंगे। अपनी उंगली उठाकर फिर कहने लगे, उल्टियाँ भी अवश्य रुक जाएंगी। बाबा ने ऐसी कृपा की कि रोग समूल नष्ट हो गया और बूटी साहिब पूर्ण स्वस्थ हो गए। एक अन्य अवसर पर भी वे हैजा से पीड़ित हो गए। फलस्वरूप उनकी प्यास अधिक तीव्र हो गई। डॉक्टर पिल्ले ने हर तरह के उपचार किए, परंतु स्थिति ना सुधरी। अंत में वे फिर बाबा के पास पहुँचे और उनसे तृषा रोग निवारण की औषधि के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उन्हें मीठे दूध में उबला हुआ बादाम और अखरोट और पिस्ते का काढ़ा पिए यह औषधि बतला दी। दूसरा डॉक्टर या हकीम बाबा की बतलाई हुई इस औषधि को प्राणघातक ही समझता, परंतु बाबा की आज्ञा का पालन करने से यह रोग नाशक सिद्ध हुई और आश्चर्य की बात है कि रोग समूल नष्ट हो गया। कितनी सुंदर बाबा की ये लीला है, ध्यानपूर्वक आपने सुनी होगी। इसीलिए मैं आप सभी साईं भक्तों से ये कहना चाहती हूँ कि आप बाबा पर विश्वास रखिए। आप साईं भक्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने बाबा का हाथ पकड़ा हुआ है। तो यकीन मानिए कि बाबा भी आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर आएंगे, लेकिन बाबा आखिर में आपको विजय ही मिलेगी, आपको सफलता ही मिलेगी। चाहे वो कोई भी कितना बड़ा रोग हो, बाबा ज़रूर दूर करेंगे। कितना बड़ा कष्ट क्यों ना हो, बाबा ज़रूर दूर करेंगे। आपके डॉक्टर बनकर बाबा आएंगे, आपका रास्ता दिखाने के लिए बाबा आएंगे, आपका हाथ पकड़कर बाबा उस परेशानी से आपको दूर करेंगे। आप बस बाबा के प्यारे बच्चे बनने के लिए बाबा की कही भी बातों का ध्यान रखिए, बाबा के कहे अनुसार चलिए। और अगर आप बाबा के कहे अनुसार चलें तो देखिएगा कोई भी परेशानी आपको कभी नहीं घेरेगी। अगर कोई परेशानी आई भी तो बाबा स्वयं उसे दूर करेंगे, आपसे बहुत दूर बाबा वो दुख को कर देंगे। उस दुख को बाबा आपसे बहुत दूर कर देंगे। ठीक है, आज
के लिए इतना ही। सभी साईं भक्त अपने दिन की शुरुआत कीजिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप स्वस्थ रहें, बाबा का नाम जाप करते रहें और अपने अच्छे कार्य करते हुए, कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ते रहें। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, हर रूप में आपके साथ है। लीलाधर हैं, वो आप हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखेंगे। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।